तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी टीना ग्रेस का सीजन 3 का पार्ट 8। तो ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर एक बच्चे को चेक कर रहा होता है और ये वही बच्चा होता है जो कि हमने एनिमेशन की स्टार्टिंग में देखा था। और ये एक लड़की होती है और यहाँ पर इस लड़की का भाई भी होता है जो कि उस डॉक्टर से कह रहा होता है कि मेरी बहन को क्या हुआ, डॉक्टर आप इसको बचा लीजिए। और वो डॉक्टर बिना कुछ कहे वहाँ से खड़ा होकर और जाने लगता है, जिस पर वो बच्चा उसको कहता है कि क्या हुआ डॉक्टर, मेरी सिस्टर को बचा लो प्लीज। और वो वहाँ पर नीचे गिर कर और रोने लगता है, जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मैं इसको नहीं बचा सकता क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसको कोल्ड फीवर भी हो गया है, इसको नहीं बचाया जा सकता। और इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा अपनी सिस्टर को उठाकर दूसरे एक डॉक्टर के पास जाकर और दरवाजा खटखटाता है, पर वो डॉक्टर दरवाजा नहीं खोलता और वहाँ पर काफी जोर से बारिश भी होने लगती है। और वहाँ पर वो बच्चा अपनी सिस्टर को उठाकर कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। तो कुछ इस तरह से पार्ट 8 की स्टार्टिंग होती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर एक बंदा होता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है। और वो वहाँ पर एक बंदे से बात कर रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी लोगों की हत्या की है और इस तरह की मौत में डिजर्व नहीं करता। और यहाँ पर हमें पीछे में एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम सुमियू होता है। और आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये जो बंदा है ये डार्क रिवर सीरीज से रिलेटेड है। आपने अगर डार्क रिवर एनिमेशन देखा होगा तो ये बंदा वही है जो डार्क रिवर का लीडर के साथ होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस एनिमेशन में डार्क रिवर सीरीज भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इस एपिसोड में काफी जगह पे डार्क रिवर का नाम लिया गया है। और मुझे ये एपिसोड देखकर ये लगा है कि इसमें हमें डार्क रिवर का जो मेन कैरेक्टर है वो भी शायद उसका कैमियो देखने को मिल जाए, क्या पता। और यहाँ पर ये जख्मी बंदा कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, किसी को यहाँ पर मत आने देना, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस बात को सुनकर सुमियू भी यहाँ से चला जाता है। और फिर हम यहाँ पर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सुमियू को देखते हैं एक लड़की से बात करते हुए। और वो उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम अभी उससे नहीं मिल सकती क्योंकि उसने मना किया है किसी से भी मिलने को और हमें हमारे एल्डर ने भी बुलाया है हमें एक नया काम देने के लिए। और इस बात पर ये लड़की यहाँ पर कहती है कि आखिर वो हमें नया मिशन देने वाले हैं, वो क्या हो सकता है। और यहाँ पर सुमियू कहता है कि मुझे पता नहीं, वो तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और इतनी बात कहकर यहाँ से सुमियू चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम एक सुबह का सीन देखते हैं और यहाँ पर ली और उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं। और ली कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ पर बोर नहीं होगे। और साथ ही में हम यहाँ पर सुजू को भी देखते हैं जो कि ली को देखकर आवाज लगाती है, ओए घोचू क्या कर रहा है यहाँ पर। और ली उसकी आवाज सुनकर और उसके पास दौड़कर चला जाता है। और यहाँ पर ड्यूक उसको देखकर कह रहा होता है कि अरे वाह, इसने यहाँ पर एक लड़की भी सेट कर ली, क्या बात है। और फिर वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं और सुमियू से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सुमियू ली से पूछती है कि ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जिस पर ली उन सबको सुमियू से इंट्रोड्यूस करवाता है और सबका नाम बताता है। और यहाँ पर ली इनके साथ जो लड़की है उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो एक डॉक्टर है और उसका नाम जीन है। और साथ ही वो लंबे बालों वाले बंदे से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका नाम भी हमें पता चलता है जो कि तैंग ली है। और यहाँ पर सुमियू भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। और फिर तभी यहाँ पर ली सुमियू से पूछता है कि क्या तुम उस शिप के बारे में कुछ जानती हो, किसी ऐसे बंदे के बारे में जो कि इस शिप पर से आया हो। जिस पर सुमियू कहती है कि हाँ, वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं काफी सारे मछुआरों का उस शिप के ऊपर भर्ती करने के लिए, और जो लोग भी टेस्ट पास करेंगे उनको 20 सोने के सिक्के दिए जाएंगे पहले ही दिन। जिस पर ड्यूक कहता है कि 20 सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं, मतलब ये काम आसान नहीं होने वाला। और इस पर सुमियू भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो लोग मछुआरों को भर्ती कर ताकि वो गहरे समंदर में जा सके काफी सारी मेडिकल हब्स ढूंढने के लिए, और वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी बात ये कि वो जो लोग टेस्ट ले रहे हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस है, अभी तक सिर्फ 3 लोगों का ही नाम वहाँ पर दर्ज हुआ है। फिर तभी यहाँ पर ली कहता है कि तो फिर तो हमें उस कंपटीशन में जाकर देखना चाहिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर वो सभी लोग उस शिप की तरफ चले जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर समंदर के किनारे एक जगह को देखते हैं जहाँ पर वही लेडी खड़ी होती है जो कि मिस
रो की साथी है और उसके पास एक बंदा आकर कह रहा होता है कि और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि हमें पता चला है कि डार्क रिवर ने एक नया प्लेन बनाया है और मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर अपने कुछ लोगों को भेजना चाहिए सही जानकारी के लिए। जिस पर वो लड़की मना कर देती है और वो कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी ज्यादा जरूरी काम है। और फिर तभी यहाँ पर ये लड़की उस बंदे को एक नोट फेंक कर देती है जिसके अंदर किसी बंदे का नाम होता है और वो वहाँ पर कहती है कि तुम जल्दी से मेरे लिए एक शिप का इंतजाम करो, मैं इस बंदे की खुद से इन्वेस्टिगेशन करूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस शिप वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर वो कंपटीशन चल रहा होता है और यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और एक मोटा आदमी एक सांप को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर ली और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और यहाँ पर सुजू उस स्नेक को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और ली को पकड़ लेती है। और फिर तभी यहाँ पर डॉक्टर जीन उस स्नेक के बारे में बताती है कि ये एक हैंडेड क्रेट स्नेक है और इसका पॉइजन काफी ज्यादा रेयर है। इसकी एक कप पॉइजन कम से कम 1 टन चांदी के सिक्कों में बिकेगा। जिस पर मिस्टर टैंग कहता है कि अगर ये सांप इतना ज्यादा रेयर है तो ये सांप यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर तभी यहाँ पर वो स्नेक उस मोटे बंदे को काट लेता है। तभी ये कंपटीशन करवाने वाले लोग उस बंदे को एंटीडोट देकर और बचा लेते हैं। और तभी यहाँ पर वो कंपटीशन करवाने वाला बंदा कहता है कि अगला कौन आ रहा है। पर यहाँ पर ये सभी गाँव वाले डर गए थे क्योंकि उस बंदे को उस सांप ने काट लिया था। और फिर तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें हमारी जान प्यारी है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे फालतू के सिक्के, अपनी कब्र पर रखो। और फिर तभी यहाँ पर ली कहता है कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और वो सीधा ही जंप करके और उस स्नेक के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ पर उस स्नेक के पास जाकर कहता है कि चलो अब मेरे साथ खेलो। जिस पर वो कंपटीशन करवाने वाला बंदा कहता है कि गधे कहीं के, उस स्टिक का इस्तेमाल करो उस सांप को पकड़ने के लिए, हाथ कहाँ दे रहा है उसके मुंह में। और फिर तभी यहाँ पर ये स्नेक ली के ऊपर अटैक करता है पर ली वहाँ पर साइड में खिसक जाता है और वो सांप सीधे ही निकल रहा होता है और वहाँ पर ली भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर ली उस स्नेक को पीछे से पकड़ लेता है और वहाँ पर गोल गोल घुमाने लगता है और ये देखकर सभी गाँव वाले चौंक जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पर ली कहता है कि इस एक स्नेक से कुछ नहीं होगा और स्नेक्स लेकर आओ। और वो लोग वहाँ पर काफी सारे स्नेक ली के ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर तभी यहाँ पर ली उन सभी स्नेक से बचकर और सभी स्नेक को एक एक करके एक पास की टोकरी के अंदर डाल रहा होता है और वो उन सभी स्नेक को उस टोकरी के अंदर डालकर और उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग वहाँ पर दंग रह जाते हैं। पर उस टोकरी के अंदर एक छेद होता है और उसमें से एक स्नेक निकलकर ली की बॉडी पर चढ़ जाता है और जैसे उसको काटने की कोशिश करता है वहाँ पर ली अपनी आइस की पावर को एक्टिव कर देता है जिससे वो स्नेक काफी पीछे फेंका जाता है। और तभी वहाँ पर वो सारे स्नेक एकदम से ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर ली अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है पर मिस्टर टैंग कहता है कि रुक जाओ, इनको मत मारो। और वहाँ पर वो अपनी जरा सी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी स्नेक को एक तरफ फेंक देता है और वहाँ पर वो सभी स्नेक तरफ रहे होते हैं दर्द के मारे। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर जीनी आ जाती है और सभी स्नेक को कंट्रोल में कर लेती है। और ये सब देखकर वो कंपटीशन करवाने वाला बंदा ली और उसके साथियों को ले लेता है अपनी उस शिप पर। और फिर तभी वो सब लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर उस बड़े से शिप की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर वो काफी सारे बातें भी करते हैं। और फिर तभी वहाँ पर उस बड़े से शिप को देखकर ली का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये वीडियो लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मजा आया है ये वीडियो देखने में तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इसके आगे के भी एपिसोड आपको देखने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।